श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, भगवान की अहेतुकी कृपा से प्राप्त इस देव दुर्लभ मनुष्य जन्म के अनमोल समय का सदुपयोग करते हुए अभी हम श्री भक्तमाल ग्रंथ का सत्संग करते हैं। सर्वप्रथम भक्तमाल के प्रथम श्रोता स्वयं श्री भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर व्यक्त और अव्यक्त रूप में उपस्थित भगवान के सभी भक्तों, साधु संतों एवं महापुरुषों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले श्रोताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान की 24 अवतारों की कथा में अभी हम श्री बद्रीपति नर नारायण अवतार की कथा आरंभ करते हैं। श्री बद्रीपति नर नारायण अवतार की कथा। दक्ष कन्या धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवदाराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है। इंद्र ने यह आशंका करके कि ये अपने घोर तप के द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं, उनका तप भ्रष्ट करने के लिए सदल बल कामदेव को भेजा। उनकी महिमा न जानने के कारण गर्व में आकर कामदेव वहां पहुंचकर अप्सरागण, वसंत, मंद सुगंध वायु और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से उन्हें बांधने की चेष्टा करने लगा। इंद्र की कुचाल जानकर कुछ भी विस्मय न करते हुए आदिदेव नारायण ने उन भय से कांपते हुए कामादि से हंसकर कहा, हे मदन, हे मंदमलय मारुत, हे देवांगनाओं, डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। उसे ग्रहण किए बिना ही जाकर हमारा आश्रम सुना मत करो। अभयदायक दयालु भगवान के ऐसा कहने पर लज्जा से सिर झुकाए हुए देवगण ने करुण स्वर से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान ने बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट की जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती स्त्रियों को देखकर उनके रूप लावण्य की महिमा से कांतिहीन हुए देवगण उनके अंग की दिव्य गंध से मोहित हो गए। अब उनका गर्व चूर चूर हो गया। तब अत्यंत दीन हुए उन अनुचरों से भगवान हंसकर बोले, इनमें से किसी एक को जो तुम्हारे अनुरूप हो स्वीकार कर लो, वह स्वर्गलोक की भूषण होगी। देवगण ने जो आज्ञा कहकर उनको प्रणाम किया और उर्वशी नामक अप्सरा को साथ लेकर स्वर्गलोक में इंद्र के पास चले गए। जैमिनीय भारत में लिखा है, सहस्त्र कवची दैत्य ने तपस्या द्वारा सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और वर मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाए। जब कोई 1000 वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक कवच टूट सके, पर कवच टूटते ही शत्रु मर जाए। उसी को मारने के लिए नर नारायण का अवतार हुआ था। एक भाई 1000 वर्ष तक युद्ध करता और एक कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता, तब दूसरा भाई उसे मंत्र से जिलाकर और स्वयं 1000 वर्ष युद्ध करके दूसरा कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता। तब पहला भाई इनको जिलाता और स्वयं युद्ध करता। इस तरह से लड़ते लड़ते जब एक ही कवच बाकी रह गया, तब दैत्य भागकर सूर्य में लीन हो गया और तब नर नारायण भगवान बद्रिकाश्रम में जाकर तप करने लगे। वही असुर द्वापर युग में कर्ण हुआ, जो गर्भ से ही कवच धारण कर पैदा हुआ था। तब नर नारायण ने ही अर्जुन और कृष्ण बनकर उसे मारा। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय अवतार की कथा। महर्षि अत्रि की तपस्या से चित्रकूट में माता अनुसया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय रूप में प्रकट हुए। वर देते समय भगवान ने कहा था कि मैंने अपने को तुम्हें दत्त दे दिया, अतः इनका नाम दत्त पड़ गया। भगवान दत्तात्रेय के चरणों की सेवा से राजा यदु तथा सहस्त्रार्जुन आदि ने योग, भोग तथा मोक्ष की भी सिद्धियां प्राप्त की थी। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री कपिल अवतार की कथा।
महर्षि कर्दम की धर्मपत्नी देवहूति के गर्भ से बिंदु सरोवर के निकट 9 बहनों के बाद भगवान कपिल देव प्रकट हुए। इनके केश सुवर्ण के समान कपिल वर्ण के थे, इसीलिए इनका नाम कपिल हुआ। इन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझकर स्वल्प समय में ही मोक्ष पद को प्राप्त कर ली। श्री कपिल देव जी माता को उपदेश देकर उनकी अनुमति लेकर बिंदुसर से समुद्र तट पर जा विराजे, जहाँ अश्वमेध यज्ञ के अश्व को खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र भागवत अपराध रूप पाप से भस्म हो गए। आपकी कृपा से ही गंगा जी धरातल पर आई और उन सगर पुत्र का तो उद्धार हुआ ही, आज भी जगत का महान कल्याण हो रहा है। आज भी गंगा सागर संगम में श्री कपिल भगवान विराजमान है। आपने ऋषियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। आप सांख्य योग के आचार्य हैं। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री सनकादि अवतार की कथा। सृष्टि के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने लोकों को रचने की इच्छा से तप किया। ब्रह्मा के अखंड तप से प्रसन्न होकर भगवान ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रूप से अवतार ग्रहण किया। इस अवतार के द्वारा भगवान ने पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया। इन्होंने आदिराज पृथु को भी उपदेश दिया था। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने से ये बहुकालीन है, परंतु सदा 5 वर्ष के बालक के रूप में ही रहते हैं, जिससे माया का विकार उत्पन्न न हो सके। ये सदा मन से अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन रहते हैं और जीवन मुक्त है। इनको उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने जब यह आज्ञा दी कि जाकर प्रजा सृष्टि की रचना करो, तब इन्होंने प्रपंच विस्तार का अनौचित्य एवं वैराग्यपूर्ण भगवत भजन का औचित्य दिखाकर ब्रह्मा जी को निरुत्तर कर वन की राह ली। आप अखंड ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी है और आपने तप से समस्त लोकों का सदा कल्याण करते हैं। यहाँ पर हमारा श्री भगवान के 24 अवतारों की कथा समाप्त होती है। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर आप भी भगवान में भक्ति रखते हैं और साधु संतों में पूज्य भाव रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। श्री हरि।